यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही हम KVS TGT लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस के क्लासेस चल रही है, आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको डेली क्लासेस भी मिल रही है। डेली क्या आपको क्लास मिल रही है, तो आप भी डेली क्या है अपनी प्रिपरेशन करते रहे। आप भी डेली जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए, जो आपको क्लास है वो डेली मिल ही रही है। आपके एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आपके पास टाइम जो है वो बहुत ही कम है। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, कलेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कलेक्शन एंड प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। क्वेश्चन में दिया गया हमारा क्वेश्चन, कलेक्शन एंड प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन from various sources over a period of time is known as। तो विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह और प्रावधान समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह और प्रावधान समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए CAS, ऑप्शन ए क्या है हमारा CAS, ऑप्शन बी SDI, ऑप्शन सी शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया था, विभिन्न सूचना का संग्रह और प्रावधान समय की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस क्या होगा हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, यूनियन लिस्ट ऑफ सीरियल्स in the libraries of US and Canada was brought by। Union list of serials in the libraries of US and Canada was brought by अमेरिका और कनाडा के पुस्तकालयों में धारावाहिकों की संघ सूची किसके द्वारा लाई गई थी। संघ सूची जो है वो किसके द्वारा लाई गई थी। क्वेश्चन सेकंड में पूछी गई है, अमेरिका और कनाडा के पुस्तकालयों में धारावाहिकों की संघ सूची द्वारा लाई गई थी। तो किसके द्वारा लाई गई थी, ऑप्शन ए बाउकर, ऑप्शन ए बाउकर, ऑप्शन बी एकेडमिक प्रेस, ऑप्शन सी विल्सन, ऑप्शन डी रोशेनबेक, ऑप्शन डी क्या है हमारा रोशेनबेक। तो जो क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया है, अमेरिका और कनाडा के पुस्तकालयों में धारावाहिकों की संघ सूची थी। संघ सूची जो थी वो किसके द्वारा लाई गई, संघ सूची लाई गई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन सेकंड का हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, विल्सन। तो ऑप्शन सी विल्सन इसका राइट आंसर होगा
क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी विल्सन क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है अब हमारा। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है, क्वेश्चन थर्ड में है द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लर्न्ड सोसाइटी इज। क्वेश्चन थर्ड में दिया गया है द एप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट एड्रेस ऑफ एन इंस्टीट्यूट लर्न्ड सोसाइटी इज। किसी संस्थान का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत समाज है। उपयुक्त जो स्रोत है सी का समाज है, तो उपयुक्त जो स्रोत है वो सी का समाज है। ऑप्शन ए क्या है हमारा एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन सी गजेटियर, ऑप्शन बी गजेटियर, ऑप्शन सी गाइड बुक, ऑप्शन डी डायरेक्टरी निर्देशिका। ऑप्शन डी क्या है हमारा डायरेक्टरी निर्देशिका। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी डायरेक्टरी निर्देशिका क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी डायरेक्टरी या निर्देशिका क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है अब हमारा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है, द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक इज ए। क्वेश्चन 4 में है द वर्ल्ड्स बेस्ट बुक इज ए। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो जो वर्ल्ड की क्या है जो बेस्ट बुक है यानी कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। बताइए विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है वो कौन सी है। ऑप्शन ए नेशनल बिब्लियोग्राफी राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, ऑप्शन बी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी सार्वभौमिक ग्रंथ सूची, ऑप्शन सी सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी चयनात्मक ग्रंथ सूची, ऑप्शन डी सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी विषय ग्रंथ सूची अहपति विषय ग्रंथ सूची। क्वेश्चन ऑप्शन 4 क्या था हमारा, डी जो ऑप्शन था सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी यानी विषय ग्रंथ सूची। तो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं वो कौन सी है, विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं वो सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। सिलेक्टिव बिब्लियोग्राफी यानी जो चयनात्मक ग्रंथ सूची है वो क्या है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें है। चयनात्मक ग्रंथ सूची विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC इज एसोसिएटेड विद। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC इज एसोसिएटेड विद। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का संबंध है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का संबंध है। ऑप्शन ए टेलीग्राफिक सर्विसेज, टेलीग्राफिक सेवाएं, ऑप्शन बी टेलीफोन सर्विसेज, टेलीफोन सेवाएं,
ऑप्शन सी रेलवे सर्विसेज, रेलवे सेवाएं। ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सूचना सेवाएं, सूचना सेवाएं। तो बताइए जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC है तो उसका संबंध किससे है? क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 5 का हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सर्विस, सूचना सेवा क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी सूचना सेवा एक से संबंध है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारा इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर, इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर। तो अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं को निम्न समूह में रखा जाता है। अनुक्रमणीकरण पत्रिकाओं को निम्न समूह में रखा जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन ए क्या है हमारा प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज, माध्यमिक स्रोत। ऑप्शन सी टर्सरी सोर्सेज, तृतीयक स्रोत। ऑप्शन डी बेसिक सोर्सेज, मूल स्रोत। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज, द्वितीय स्रोत क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी द्वितीयक स्रोत क्या है इसका राइट आंसर है। तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स आर ग्रुप्ड अंडर सेकेंडरी सोर्सेज। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अब हमारा बुक्स इन प्रिंट एंड हुज हू ऑफ इंडियन राइटर्स इज ए, बुक्स इन प्रिंट एंड हुज हू ऑफ इंडियन राइटर्स इज ए। मुद्रित पुस्तकें और भारतीय लेखक कौन है? क्वेश्चन 7 में पूछा गया मुद्रित पुस्तकें और भारतीय लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्सेज यानी कि प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज। ऑप्शन सी चीफ सोर्सेज, मुख्य स्रोत। ऑप्शन डी टर्सरी सोर्सेज तो तृतीयक स्रोत। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो प्रिंट में पुस्तकें और भारतीय लेखकों में से कौन कौन है? क्वेश्चन 7 में पूछा गया था हमारा मुद्रित पुस्तकें या फिर पुस्तकें इन प्रिंट में जो पुस्तकें हैं उनका जो लेखक पूछा गया भारतीय लेखक कौन है? भारतीय लेखक। क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्सेज का इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया? डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। क्वेश्चन 8 है हमारा डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। निर्देशिकाएं
निर्देशिकाएं इसके बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो किसके, जो निर्देशिका है वो किसके बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो जो जानकारी प्रदान करती है वो किसके बारे में, ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन संगठन, ऑप्शन बी प्लेसेस स्थान, ऑप्शन सी मटेरियल सामग्री, ऑप्शन डी पर्सन व्यक्तियों। तो जो क्वेश्चन 8 है हमारा, जो निर्देशिका है वो किसके बारे में जानकारी देती है, तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो निर्देशिका है वो क्या देती है, जानकारी देती है। तो डायरेक्टरीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के बारे में इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड होती है वो किसके द्वारा, निर्देशिका देती है। तो जो निर्देशिका है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्गेनाइजेशन संगठनों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारा, ए जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज, ए जियोग्राफिकली डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज, अल्फाबेटिकली इज नोन एज वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। ऑप्शन ए गाइड बुक, ऑप्शन ए क्या है हमारा, गाइड बुक, ऑप्शन बी ग्लोब, ऑप्शन सी गैजेटर, ऑप्शन डी एटलस, ऑप्शन डी एटलस। तो बताइए वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी गैजेटर, क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी गैजेटर हमारा राइट आंसर होगा। तो गजेटियर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारा, क्वेश्चन 10 में पूछा है द ऑथर हु डिफाइन रेफरेंस सर्विस एज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग contact between reader and his documents in a personal way is, the author who defined reference service as the process of stabilizing contact between reader and his documents in a personal way is, in a personal way is। तो वह लेखक जिसने संदर्भ सेवा को एक में प्रक्रिया के रूप में परिभाषित पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करना व्यक्तिगत तरीका है। लेखक जिसने संदर्भ सेवा को यानी जो की प्रक्रिया के रूप में क्या क्या परिभाषित किया और पाठक और उसके दस्तावेजों के बीच संपर्क स्थापित करना एक व्यक्तिगत तरीका है। एक क्या है, व्यक्तिगत तरीका है। ऑप्शन ए WA कार्ड्स, ऑप्शन ए क्या है हमारा WA कार्ड्स, ऑप्शन बी एल सोर, ऑप्शन सी M हचिन्स, ऑप्शन डी रंगनाथन। तो बताइए क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। एस आर रंगनाथन क्या है इसका राइट आंसर है, रंगनाथन। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, SR रंगनाथन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा? 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है हमारा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी इज। क्वेश्चन 11 में दिया गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफी इज। वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है। तो बताइए वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है। ऑप्शन ए वीकली साप्ताहिक, ऑप्शन बी मंथली महीना, ऑप्शन सी क्वार्टरली तिमाही, ऑप्शन डी बाई मंथली द्विमासिक। तो बताइए द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट बायोग्राफीज, करंट बायोग्राफीज तो वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है, वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंथली। क्या है इसका राइट आंसर है? मंथली। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी मंथली इसका राइट आंसर है। वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है, वर्तमान जीवनी की आवृत्ति है। तो महीने क्या है इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज। क्वेश्चन 12 क्या है हमारा? द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज, ईयर बुक इज तो जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है, जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है। ऑप्शन ए FAO, ऑप्शन बी UNO, ऑप्शन सी यूनिडो, ऑप्शन डी यूनेस्को। तो बताइए द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक इज, जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है, जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक पूछा गया है। तो जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का जो प्रकाशक है वो क्या है? UNO। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी UNO क्या है इसका राइट आंसर है। जो जनसांख्यिकी वार्षिक पुस्तक का प्रकाशक है वो कौन है? UNO। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अब हमारा लेक्सिकोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग। लेक्सिकोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग। कोश निर्माण की कला और विज्ञान है। तो बताइए जो कोश निर्माण और कला, जो कोश निर्माण की कला और विज्ञान है, कोश निर्माण की कला और विज्ञान है। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडियाज, विश्वकोश, विश्वकोश। ऑप्शन बी बायोग्राफिकल सोर्सेज, जीवनी स्रोत, जीवनी स्रोत। ऑप्शन सी क्या हमारा? डिक्शनरी, शब्दकोश। ऑप्शन डी डायरेक्टरीज, निर्देशिकाएं, निर्देशिकाएं। तो लेक्सिकोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग। क्वेश्चन 13 का, क्वेश्चन जो 13 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिक्शनरीज या शब्दकोश। क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी शब्दकोश क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो कोश निर्माण की कला और विज्ञान है, शब्दकोश इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन
14 है हमारा, नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट। नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा स्थित है। भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा स्थित है, तो बताइए जो राष्ट्रीय अनुवाद सेवा है वो कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अनुवाद, कौन सी सेवा? राष्ट्रीय अनुवाद सेवा पूछी गई है। भारत में जो राष्ट्रीय अनुवाद जो सेवा है वो कहाँ पर स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नेसोडोक, नेसोडोक। ऑप्शन बी डेसी डोक, ऑप्शन बी क्या है हमारा? डेसी डोक। ऑप्शन सी क्या है हमारा? INSDOC। ऑप्शन डी सैंडोक, ऑप्शन डी सैंडोक। तो बताइए जो भारत में राष्ट्रीय अनुवाद सेवा है जो वो कहाँ स्थित है? नेशनल ट्रांसलेशन सर्विस इन इंडिया इज लोकेटेड एट, तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी इंसडोक क्या है इसका राइट आंसर है? इंसडोक यानी कि INSDOC में क्या स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय अनुवाद सेवा। भारतीय राष्ट्रीय अनुवाद जो सेवा है वो कहाँ पर स्थित है? INSDOC में, INSDOC में। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 15 है गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट एंड ऑर्डर्स आर फर्स्ट पब्लिश्ड इन। गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट एंड ऑर्डर्स आर फर्स्ट पब्लिश्ड इन सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं, घोषणाएं और आदेश में सर्वप्रथम प्रकाशित हुए हैं। बताइए क्वेश्चन 15 क्या है हमारा? सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं, घोषणाएं और आदेश सर्वप्रथम प्रकाशित हुए हैं। सर्वप्रथम प्रकाशित पूछे गए हैं कि किसमें ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुए हैं, तो जो सर्वप्रथम प्रकाशित हुए हैं किसमें? ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए क्या है हमारा? न्यूज़पेपर समाचार पत्र। ऑप्शन बी गैजेट राजपत्र, ऑप्शन बी क्या है हमारा? गैजेट राजपत्र। ऑप्शन सी प्रेस रिलीज प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन डी नोटिफिकेशन सूचनाएं, ऑप्शन डी क्या है हमारा? नोटिफिकेशन सूचनाएं। तो बताइए सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं, घोषणाएं और जो आदेश थे वो सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुए हैं? सर्वप्रथम प्रकाशित पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गैजेट यानी कि राजपत्र में सर्वप्रथम प्रकाशित हुए थे। क्या क्या प्रकाशित हुए थे? गवर्नमेंट जो प्रकाशित हुए थे वो क्या होते? सरकारी आधिकारिक अधिसूचनाएं, घोषणाएं और जो आदेश थे वो सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुए? गैजेट या राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं। तो क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हमारा, डायरेक्टिंग द यूज़र टू एप्रोप्रिएट sources of information available elsewhere is known as directing क्वेश्चन 16 में क्या देगा, डायरेक्टिंग द यूज़र टू एप्रोप्रिएट sources of information available elsewhere is known as तो directing the user to appropriate sources of information available elsewhere is known as उपयोगकर्ता को सूचना के उपयुक्त स्रोतों की ओर निर्देशित करना अन्यत्र उपलब्ध के रूप में जाना जाता है। उपयोगकर्ता को सूचना के उपयुक्त स्रोतों की ओर निर्देशित करना अन्यत्र उपलब्ध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए SDI, ऑप्शन ए क्या है हमारा SDI, ऑप्शन बी रेफरल, ऑप्शन बी क्या है हमारा रेफरल, ऑप्शन सी CAS, ऑप्शन डी यूजर सर्विस उपयोगकर्ता सेवा। तो क्वेश्चन 16 का क्वेश्चन क्या है हमारा 16 क्वेश्चन है जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी रेफरल क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी रेफरल इसका राइट आंसर होगा। तो डायरेक्टिंग द यूजर to appropriate sources of information available elsewhere is known as referral। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी रेफरल क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया। क्वेश्चन 17 क्या है हमारा क्वेश्चन 17 में दिया गया टू find out information about a society or an institution from any point of world, which of the following is an appropriate source? To find out information about a society or an institution from any point of world, which of the following is an appropriate source? विश्व के किसी भी पंडाल से किसी समाज या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है विश्व के किसी भी पंडाल से किसी समाज या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है। ऑप्शन ए वर्ल्ड ऑफ लर्निंग सीखने की दुनिया, ऑप्शन बी हैंडबुक ऑफ UN तो संयुक्त राष्ट्र की पुस्तिका, ऑप्शन सी इंडिया ए रेफरेंस एनुअल भारत एक संदर्भ वार्षिकी, ऑप्शन डी मनोरमा वर्ष पुस्तक। तो क्वेश्चन 17 का हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग सीखने की दुनिया इसका राइट आंसर है। सीखने की दुनिया क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 17 में पूछा गया था किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में, क्वेश्चन 17 में क्या पूछा गया था किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना दुनिया की कोई पैंट निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है। तो कौन सा एक उपयुक्त स्रोत है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग सीखने की दुनिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है क्या है राइट आंसर है। तो किसी सोसाइटी या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना दुनिया की कोई भी पैंट कौन सा स्रोत है सीखने की दुनिया। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन 18 में दिया गया टू एज सर्टेन सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ अ सीरियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सोर्स. To as certain subscription rate of a serial which of the following is an appropriate source. निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक की सदस्यता दर का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत है. क्वेश्चन 18 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक की सदस्यता दर का पता लगाने के लिए उपयुक्त स्रोत है. ऑप्शन ए एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन बी ईयर बुक वर्ष पुस्तक, ऑप्शन सी गजेटियर. ऑप्शन सी क्या है हमारा गजेटियर. ऑप्शन डी पीरियोडिकल डिक्शनरी. तो आवधिक निर्देशिका. तो बताइए कौन सा है जो धारावाहिक की सदस्यता दर का पता लगाने के लिए क्या है उपयुक्त स्रोत है. क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पीरियोडिक डिक्शनरी इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी पीरियोडिक डिक्शनरी आवधिक निर्देशिका क्या है इसका राइट आंसर होगा. तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 है द पब्लिशर ऑफ एशियन रिकॉर्डर इज. क्वेश्चन 19 है द पब्लिशर ऑफ एशियन रिकॉर्डर इज. एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक है. एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक पूछे गए हैं. तो बताइए एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक कौन है. ऑप्शन ए एकेडमिक प्रेस, ऑप्शन बी ग्रोलियर. ऑप्शन सी के थॉम्स. ऑप्शन डी मैकमिलन. ऑप्शन डी क्या है हमारा मैकमिलन. तो एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक है. एशियन रिकॉर्डर के प्रकाशक है. क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है. के थॉमस जो थे वो पब्लिशर थे किसके एशियन रिकॉर्डर के पब्लिशर जो थे वे के थॉमस थे. तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी के थॉमस इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी के थॉमस क्या है हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कीसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज ए. कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज आ. कीसिंग रिकॉर्ड पूछा गया कौन सा रिकॉर्ड. कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है. कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है. तो बताइए कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है. ऑप्शन ए डायरेक्टरी निर्देशिका. ऑप्शन बी हैंडबुक. ऑप्शन सी न्यूज़ समरी समाचार सारांश. ऑप्शन डी गाइड बुक. ऑप्शन डी क्या है हमारा गाइड बुक. तो बताइए कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है. कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इज ए. तो वर्ल्ड इवेंट पूछा गया है वर्ल्ड इवेंट है. तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी न्यूज़ समरी समाचार सारांश क्या इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी न्यूज़ समरी या समाचार सारांश क्या हमारा राइट आंसर है. तो कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स है समाचार सारांश. क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 21 में क्या है? CD-ROM DXC इज ए डाटा एक्सचेंज स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय CD-ROM DXC is a data exchange standard developed by तो CD-ROM DXX द्वारा विकसित एक डेटा विनिमय मानक है। CD-ROM DXX द्वारा विकसित एक डेटा विनिमय मानक है। ऑप्शन ए डायलॉग संवाद, ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन सी सिल्वर प्लेटर चांदी की थाली, ऑप्शन डी BLDC। तो बताइए क्वेश्चन 22 में क्या पूछा गया? CD-ROM DXX द्वारा विकसित एक डेटा विनिमय मानक है, एक डेटा विनिमय मानक है। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सिल्वर प्लेटर क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी सिल्वर प्लेटर यानी चांदी की थाली क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया है इंटरनेट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेट को शुरू में अमेरिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन 22 में क्या दिया गया है? इंटरनेट को शुरू में अमेरिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था। तो इंटरनेट को शुरू में किसके द्वारा विकसित किया गया था? अमेरिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए कॉमर्स वाणिज्य, ऑप्शन बी डिफेंस रक्षा, ऑप्शन सी इंटीरियर आंतरिक, ऑप्शन डी स्टेट राज्य। तो बताइए कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित किया गया था? क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी डिफेंस रक्षा जो विभाग था या डिफेंस जो डिपार्टमेंट था उसके द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है 23। इन 1990 इंटरनेट बिकेम वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क कॉल्ड इन 90 इंटरनेट बिकेम वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क कॉल्ड। तो 1990 में इंटरनेट वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क बन गया जिसे कहा जाता है 1990 में इंटरनेट वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क बन गया जिसे कहा जाता है। तो बताइए जिसे क्या कहा जाता है? किसे? क्वेश्चन 23 में है 1990 में इंटरनेट वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क बन गया जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए www, ऑप्शन बी गोफर, ऑप्शन सी WAIS, ऑप्शन डी FTD। तो बताइए 1990 में जो था इंटरनेट वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क बन गया जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? www कहा जाता है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन है www क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 23
3 का ऑप्शन ए www हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए www क्या है इसका राइट आंसर है। तो 1990 में इंटरनेट वर्चुअल हाइपरटेक्स्ट नेटवर्क बन गया जिसे www कहा गया है। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है हमारा 24। इन इंडिया द मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज। इन इंडिया द मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज। तो भारत में प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता है। क्वेश्चन 24 में क्या पूछा गया, भारत में प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता है। भारत में प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता है। ऑप्शन ए NIC, ऑप्शन बी DOE, ऑप्शन सी BSNL, ऑप्शन डी CMC। तो बताइए भारत में प्रमुख इंटरनेट जो सेवा प्रदाता है वो कौन है, सेवा प्रदाता पूछा गया है। तो सेवा जो प्रदाता है वो क्या है, BSNL। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी BSNL इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी BSNL इसका राइट आंसर है। जो भारत में क्या जो प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता है वो कौन है, BSNL। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 25। इसमें दिया गया द प्रैक्टिस ऑफ ब्राउजिंग थ्रू द कंटेंट ऑफ न्यूज़ ग्रुप वेब और अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन इंटरनेट इज नोन एज। द प्रैक्टिस ऑफ ब्राउजिंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप वेब और अदर इंफॉर्मेशन सर्विस ऑन इंटरनेट इज नोन एज। समाचार समूहों की सामग्री के माध्यम से ब्राउज करने का अभ्यास इंटरनेट पर वेब या अन्य सूचना सेवाओं के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 25 क्या है हमारा, समाचार समूहों की सामग्री के माध्यम से ब्राउज करने का अभ्यास इंटरनेट पर वेब या अन्य सूचना सेवाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए स्विमिंग तैरना, ऑप्शन बी नेविगेशन, ऑप्शन बी क्या है हमारा नेविगेशन, ऑप्शन सी सफरिंग, ऑप्शन डी रोइंग, ऑप्शन डी क्या है हमारा रोइंग। तो बताइए क्वेश्चन जो 25 है, क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सर्फिंग क्या है इसका राइट आंसर है। तो सर्फिंग इसका राइट आंसर होगा। तो समाचार समूहों की सामग्री के माध्यम से ब्राउज करने का अभ्यास इंटरनेट पर वेब या अन्य सूचना सेवाओं के रूप में सर्फिंग जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सर्फिंग जाना जाता है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अब हमारा क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया, द थ्रो सेल ओवर द इंटरनेट साइट्स फॉर इंफॉर्मेशन इज नोन एज। द थ्रो सेल ओवर द इंटरनेट sites for information is known as
इंटरनेट साइट्स पर थ्रू सेल की जानकारी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन 26 में क्या पूछा गया है? इंटरनेट साइट्स पर थ्रू सेल की जानकारी के लिए जाने जाते हैं। तो क्या जाने जाते हैं? क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है हमारा सर्फिंग, ऑप्शन बी नेविगेशन, ऑप्शन बी क्या है हमारा? नेविगेशन, ऑप्शन सी एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, ऑप्शन डी डिस्कवरी, ऑप्शन डी क्या है हमारा? डिस्कवरी। तो बताइए इंटरनेट साइट्स पर थ्रू सेल की जानकारी के लिए जाने जाते हैं। तो क्या जाने जाते हैं? जो वो जाने जाते हैं तो नेविगेशन जाने जाते हैं। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो नेविगेशन क्या है इसका? राइट आंसर है। द थ्रू सेल ओवर द इंटरनेट साइट्स फॉर इंफॉर्मेशन इज नोन एज नेविगेशन। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा द प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड इंटरनेट इज नोन एज। The programs that act as an interface between the user and internet is known as। प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और के बीच के एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया? प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन जाना जाता है? क्वेश्चन 27 में पूछा गया है प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए क्या हमारा? ऑप्शन ए है हमारा ब्राउज़र, ऑप्शन ए ब्राउज़र, ऑप्शन बी प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी क्या है हमारा? प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी एक्सेस पॉइंट, ऑप्शन डी सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदान, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदान। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या है इसका? राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी एक्सेस पॉइंट क्या होगा इसका? राइट आंसर है। प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? अभिगम केंद्र के रूप में जाना जाता है या फिर एक्सेस पॉइंट के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी क्या है हमारा? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है आर्चिव वॉज द फर्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम डेवलप्ड फॉर। आर्चिव was the first of the information retrieval system developed for। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है पूरा लेख सूचना पुनः प्राप्ति प्रणालियों में से पहले एक के लिए विकसित किया गया था। पहले किसके लिए विकसित किया गया था पूछा गया है। क्वेश्चन पूरा लेख जो सूचना पुनः प्राप्ति प्रणालियों में से पहले एक के लिए
विकसित किया गया था? तो किसके लिए विकसित किया गया था? ऑप्शन ए ब्लेज, ऑप्शन ए क्या है हमारा? ब्लेज। ऑप्शन बी डेलनेट। ऑप्शन सी इंटरनेट। ऑप्शन डी मेडलर्स, पदक। ऑप्शन डी क्या है हमारा? मेडलर्स, पदक। तो क्वेश्चन जो 28 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनेट। क्या है इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी इंटरनेट हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन सी इंटरनेट हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन है 29। क्वेश्चन 29 में दिया गया है द इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स दैट सेंटर अराउंड ब्रॉड टॉपिक इन द इंटरनेट इज नोन एज। The electronic groups that center around broad topic in the internet is known as। इलेक्ट्रॉनिक समूह जो व्यापक विषय पर केंद्रित है इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 29 में क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक समूह जो व्यापक विषय पर केंद्रित है इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 29 में दिया गया था हमारा इलेक्ट्रॉनिक समूह जो व्यापक विषय पर केंद्रित है इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए सब्सक्राइब सर्व, सदस्यता सेवा। ऑप्शन बी लिस्ट सर्व, सूची सेवा। ऑप्शन सी मेल सर्व, मेल सेवा। ऑप्शन डी ग्रुप सर्व, समूह सेवा। तो क्वेश्चन जो 29 था हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लिस्ट सर्व, सूची सेवा। क्या है इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी सूची सेवा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो इलेक्ट्रॉनिक समूह जो व्यापक विषय के आसपास केंद्रित है इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। तो सूची सर्व क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। एवरी प्लेस ऑन द इंटरनेट इज यूजुअली कॉल्ड। एवरी प्लेस ऑन द इंटरनेट इज यूजुअली कॉल्ड। इंटरनेट पर हर जगह को आमतौर पर कहा जाता है। इंटरनेट पर हर जगह को आमतौर पर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वेब प्लेस, वेब स्थान। ऑप्शन बी वेब रीजन, वेब क्षेत्र। ऑप्शन सी वेब प्लॉट, वेब प्लॉट। ऑप्शन डी वेबसाइट। तो बताइए इंटरनेट को हर जगह पर क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट को हर जगह पर वेबसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। तो इंटरनेट को हर जगह पर क्या कहा जाता है? वेबसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों आज की क्लास का। हमारा नेक्स्ट यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्या था हमारा? क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको वीडियो जो क्लासेस है वो अच्छी लग रही हो। तो क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी आप इसे सब्सक्राइब करके रखें और इसका जो बेल आइकन यानी जो नोटिफिकेशन को भी आप ऑन रखिए, जिससे आपको जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। थैंक यू।